नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। और इस वक्त हम झारखंड के तमाड़ में हैं और आज शनिवार का दिन है। तमाड़ में बाज़ार लगा हुआ है और यहाँ हज़ारों की संख्या में देसी मुर्गे बिकने के लिए आए हुए हैं। यहाँ जो आसपास के गांव हैं वहाँ से लोग अपने मुर्गे बेचने के लिए यहाँ पर लाते हैं। ये देखिए, हज़ारों की तादाद में देसी मुर्गे और कुछ बड़ी संख्या में मुर्गे लाए हैं, लेकिन कुछ देखेंगे आप कि एक मुर्गा अपने परिवार का पाला हुआ लेकर आए हुए हैं। और इनसे मैं पूछ लेता हूँ इनका नाम। ये कितने का मुर्गा है? कौन ये? हाँ, 500 रुपया का मुर्गा है। कितना वजन होगा इसका? ये कितना हुआ? 1 पुआ होगा। अच्छा, तो ये देसी मुर्गा 500 रुपये का वो बता रही हैं। उम्मीद है कि उनको इसका सही दाम मिल जाएगा। और ये तमाड़ का जो मेन रोड है उसके किनारे लगा हुआ ये बाजार है। ये देखिए, झमाझम देसी मुर्गे। और आप अपनी चॉइस से जिस रंग का चाहें, जिस साइज़ का चाहें, जिस वज़न का चाहें, यहाँ से देसी मुर्गा ख़रीद सकते हैं। और ये देखिए, ये बतख यहाँ पर बिक रहा है। देखिए, बतख है, तो ये बतख बिक रहा है। और ये सारे जो आप देख रहे हैं मुर्गे, बतख, ये सब आदिवासी गांवों में, खेतों में, घरों में पले हुए हैं। ये देखिए, बड़ी संख्या में। और यहाँ पर दूर तक जहाँ तक नज़र जाती है मुर्गों का बाज़ार, बकरों का बाज़ार, बतख का बाज़ार नज़र आता है। दरअसल जो साप्ताहिक बाज़ार होते हैं, हाट या हटिया जिनको यहाँ बोला जाता है, ये वो जगह होती हैं जहाँ आदिवासी गांव से आकर अपनी सप्ताह भर की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। चाहे वो तेल मसाले हों, चाय हो, चीनी हो या कपड़े लत्ते हों। और यहाँ पर कुछ मनोरंजन भी आदिवासियों का हो जाता है। वो एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। कुछ लोग दोस्तों के साथ मिलके पार्टी करते हैं। कितना वज़न होगा इसका? 1 किलो 900 है। 1 किलो 900। और इसका कितना दाम है? इसका दाम प्राइस होगा लगभग वही 480 रुपये किलो दे रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये है देसी मुर्गा। और ये पूरा जो बाज़ार है, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको मुर्गे और बकरे और उसके अलावा बतख यहाँ पर बिकते हुए नज़र आएंगे। और आदिवासी इलाकों में जो मुर्गे और बकरे होते हैं, इसको आप चलता फिरता एटीएम कह सकते हैं। आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुर्गा बेच के कैश हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीद सकते हैं बाज़ार से। तो आम तौर पर जो आदिवासी गांव होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि दुकानें नहीं होती हैं। जंगल में जो, ये देखिए, क्या नाम है इसका? इसका पटेल बोलते हैं। और तुम्हारा क्या नाम है? मेरा छोटा नायक। हाँ, छोटा नायक। छोटा नायक। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखिए, बड़े बड़े मुर्गे भी हैं यहाँ पे। क्या कमाल का मुर्गा है। देखिए, कितनी उम्र है इस मुर्गे की? 1.5 साल। 1.5 साल का है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये तमाड़ का बाज़ार है और इस बाज़ार में बड़ी संख्या में आदिवासी आए हुए हैं। और देखिए, छोटा बच्चा बाज़ार में घूमने आया है। ये देखिए, कितना सुंदर बच्चा है। खैर, तो दोस्तों, चलिए इस बाज़ार में इन मुर्गों के अलावा, जैसा मैंने बताया कि मुर्गा जो है वो
आदिवासी के लिए एटीएम की तरह है। जब भी उसे पैसे की यानी कि कैश नकद पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अपना कोई पाला हुआ मुर्गा बेचने के लिए हाट में आ जाता है। और इस हाट में क्या क्या मिलता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये मेन रोड है तमाड़ का, और तमाड़ के मेन रोड पर ये बाज़ार लगता है और इस बाज़ार में दूर दूर से लोग आते हैं गांव से। और चलिए अब आपको मैं इस बाज़ार के अंदर ले जाता हूं और दिखाता हूं आपको कि यहाँ क्या क्या बिक रहा है। ये देखिए तरह तरह की जड़ी बूटियाँ। अरे ये देखिए ये क्या लकड़ी है, ये देखिए तरह तरह की लकड़ियाँ, तरह तरह की। ये क्या, ये किसकी खाल है? देखिए ये किस काम आती है ये खाल? उसी को पूछिए। ये खाल किस काम आती है? बंदर का खाल है। किस काम आता है? वो सब ऐसे ताबीज में बनाने वाला है। तो ये ताबीज़ बनाते हैं, नज़र उतारते हैं। तो ये देखिए दादा, आप भी क्या नज़र उतरवाना चाह रहे हैं? क्या खरीदोगे? ये लकड़ी, ये कौन सी लकड़ी होती है? ये महुआ का है। महुआ का लकड़ी? तो महुआ तो जंगल में इतना है, यहाँ से क्यों खरीद रहे हो? हाँ, व्यापार के लिए, व्यापार जो दुकानदार है ना, इसका नाम। अच्छा, इसमें कुछ मंत्र डाला हुआ है। पूछिए उसको, उसी पूछिए। क्यों भाई, इस लकड़ी में क्या खास बात है? ये सब बिजनेस में काम करता है कोई बिजनेस। आए हाय, बहुत बढ़िया। अगर आप कोई काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दुकान में आप रख ले तो आपका नुकसान नहीं होगा। ऐसा बिक्री बट्टा अच्छा होता है, कोई भी जिनिस बिक्री बट्टा अच्छा होता है। तो तरह तरह के विश्वास हैं, अंधविश्वास भी हैं। तो ये देखिए तरह तरह की चीज़ें यहाँ बिक रही हैं। ये क्या तंबाकू है? चलिए, तो ये देखिए तरह तरह की चीज़ें इस बाज़ार में बिक रही हैं। और ये मैंने आपको दिखाया कपड़ों की, गर्म कपड़ों की दुकानें फ़िलहाल काफ़ी हैं क्योंकि सर्दी का टाइम है। और ये देखिए ये तरह तरह की चाट, चने, नमकीन यहाँ पर बिक रहा है। और ये है यहाँ का ख़ास बर्तन, देखिए। और इस तरह के बर्तन यहाँ पर बिकते हैं। ये चमचा उठा के दिखा दीजिए। ये देखिए, पकड़ के हैंडल से पकड़िए। ये बात, ये देखिए खाना निकालने वाला। हाँ, और ये दाल कौन सी है? ये वाली कुल्थी की दाल है। और ये वाली अरहर की, उड़द। और वो अलसी का बीज है। लीजिए साहब, फ्लैक्स सीड्स। ये आपके यहीं पे पैदा होता है क्या? काला चना, बहुत बढ़िया। ये सभी दालें यहाँ के आदिवासियों के खेतों में पैदा हुई हैं। और ये देखिए साहब, मेरी पसंदीदा दुकान, तरह तरह की मिठाइयाँ, लड्डू है, बालूशाही है, जलेबी है, तरह तरह की नमकीन है ना। और क्या है? और देखो, वो देखिए ये गुलगुले हैं भाई। ये गुलगुले इधर है, वो मालपुआ बोलते हैं। ये गुलगुला, और उसको क्या बोलते हैं? मीठा है मालपुआ। मालपुआ, मालपुआ गोल है एकदम। तो ये मेरी सबसे पसंदीदा दुकान। और ये देखिए यहाँ पर दालें बिक रही हैं। और आदिवासी हाटों में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये है साग। दीदी, कौन सा साग है ये? जंगल का ना, नाम क्या है इसका? इसका कटई साग। कच्चू बोलते हैं। अच्छा, कच्चू का है ये सारा? हाँ, सारा वही है। ये जैसे कांटा होता है इसका। हाँ, वो जंगल में रहता है, पेड़ होता है। तो बहुत बढ़िया। इसमें बहुत विटामिन रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि कपड़े लत्ते जो भी ज़रूरत होती है इन बाज़ारों में पूरी होती है। सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो बच्चों के गर्म कपड़े बाज़ार में आ गए हैं। थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये देखिए
ये छोटी बच्ची टोकरी और मुरमुरे लेकर अपने घर जा रहे हैं जल्दी जल्दी। इस बाज़ार में आज जो आप भीड़ देख रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि अभी धान कटाई का मौसम चल रहा है तो इसलिए कम भीड़ है। ये देखिए, ये हाथ से बनाई हुई बांस की टोकरी, झाड़ू, ये सूप और ये तरह तरह की टोकरियाँ जिसमें आप घर की और खेत की चीज़ें रख सकते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटी टोकरी देखिए, रोटी के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहें, फलों को स्टोर करने के लिए, ये हाथ से बनी हुई बांस की टोकरियां हैं। और थोड़ा और आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ देखिए टोकरियां खूब बिक रही हैं बांस से बनी हुई। और फिर आगे और थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये आदिवासी बाज़ार है और यहाँ पर ये देखिए बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास नहीं होता है। ये दादू सूप खरीदा है आपने, देखिए उन्होंने सूप खरीदा है। कितने का है ये, कितने का मिला? 150 रुपये का। 150 रुपये में ये सूप बिकता है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और मैं आपको इस बाज़ार को थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्लास्टिक के बोरे बिक रहे हैं और ये बोरे इतनी बड़ी संख्या में बिकने का कारण ये है कि अभी धान कटाई का सीज़न चल रहा है। सही कह रहा हूँ मैं? धान कटाई के लिए ना, धान कटाई का तो ये धान के लिए ख़रीदा जाता है ना, एकदम बिल्कुल। तो ये धान के लिए बोरे ख़रीदे जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो बाज़ार सप्ताह में एक बार लगता है, यहाँ पे ये देखिए, ये ढेरी में गरम कपड़े, कोट आए हैं और इसलिए भी ये कोट बिक रहे हैं अभी काफ़ी बड़ी संख्या में कि अभी शादी का सीज़न चल रहा है झारखंड में। हमने कई जगह देखा है कि शादियां चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ जो आपको मिलेगी वो इन प्लास्टिक के बोरों की दुकान पर मिलेगी, क्योंकि ये धान कटाई का मौसम है जैसा मैंने बताया। तो धान को स्टोर करने के लिए ये बोरे खरीदे जाते हैं, देखिए। और ये देखिए, ये मछली के जाल भी यहाँ पर बिक रहे हैं। और इधर आप देखेंगे तो गरम कपड़े, गरम कंबल बिक रहे हैं। लेकिन इस बाज़ार में जहाँ तक नज़र जाती है इस तरह के बड़े बड़े बोरे बिक रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको आदिवासी समाज को समझना है तो आपको साप्ताहिक हाट में आना ही चाहिए। वहाँ आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज कैसे चलता है और कैसे यहाँ लोग अपना गुज़र बसर करते हैं। ये देखिए, ये नाप के धान का बोरा मोल भाव करते हुए अपनी ज़रूरत के हिसाब से। और एक और जगह आपको ले चलता हूँ। आदिवासी अपने खेतों से, जंगल से क्या क्या लेकर आता है इस बाज़ार में आपको पता चलता है। वो क्या खरीद कर लेकर जाता है ये भी आपको पता चलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे एक और चीज़ जो आदिवासी जंगल से लेकर आता है, और वो है, ये देखिए, बहुत मेहनत करके शहर में वो लाके ये लकड़ी बेचता है। देखिए, ये जो लकड़ी है कितने करीने से उसको काटा गया है और उसको बांधा गया है। और बांधने के लिए भी रस्सी का इस्तेमाल नहीं है बल्कि लकड़ी का ही इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, ये आप खरीदेंगी? अपनी खरीदने के लिए देखिए, वो देख रही हैं कि किस में ज़्यादा और अच्छी लकड़ी है। और आप ये लकड़ी लेके आए हैं, कितने दिन लगे इसको काटने फाड़ने में? हाँ, इस लकड़ी को तैयार करने में कितने दिन लग गए आपके? जंगल से 2-3 दिन लगे। 2-3 दिन जंगल से काटने में लगे? सभी में तो नहीं, सभी में तो ज़्यादा दिन लगा। ज़्यादा कितना दिन लग गया होगा?
करीब करीब मतलब 20-15 दिन। ये देखिए 15-20 दिन की उनकी मेहनत है ये। और एक बंडल कितने का बिकता है? लोगों ने मतलब 170 170 में 2 बंडल, यानी कि 85 रुपीज़ का एक बंडल। तो ये देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। लीजिए साहब, ये देखिए। और जो पैसा इनको इस लकड़ी को बेच के मिलेगा, उससे वो अपने घर की ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर वापस लौट जाएंगे। जी, लकड़ी ले ये लकड़ी मेरा नहीं है, उसका है। उन्हें लगा मैं लकड़ी बेच रहा हूँ। खैर, ये देखिए। तो चलिए आपको थोड़ा और आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ नज़ारे इस बाज़ार के। और इस बाज़ार में देखिए लकड़ी कैसे लाद के लाई जाती है साइकिल पे, वो भी देख लीजिए। ये देखिए इस तरह से लकड़ी लाद के इसको और ऊपर काफ़ी आगे पीछे ढेर लगाया जाता है और काफ़ी मात्रा में साइकिल पर लोग लकड़ी ढो लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये बाज़ार है। और जैसे मैंने बताया कि अभी धान कटाई का सीज़न चल रहा है, तो इसलिए कम संख्या में लोग हैं। और ये हाईवे पर है बाज़ार, तो यहाँ पर अक्सर जैम लग जाता है, बहुत ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन एक दिन आदिवासियों के लिए थोड़ी सी मुश्किल आप झेल ही सकते हैं, क्योंकि आदिवासी तो जंगल में रहता है, वो आपके शहरों से दूर अपनी दुनिया में खुश रहता है।